हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल भारत दर्शन। आज हम आए हैं जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। यहीं जस्ट नियर में है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और यहाँ पे चल रहा है स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। आज स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का लास्ट डे है। आइए चलते हैं हम स्ट्रीट फूड फेस्टिवल देखने। मेरी बहन मुझसे पूछ रही है तू नहा के आई है या नहीं आई है। मैंने उससे बोला तू अपना बता। मेट्रो के पास ही आपको ई रिक्शा और ऑटो की सर्विस मिल जाती है स्टेडियम छोड़ने के लिए, लेकिन हम दोनों बहन पैदल पैदल निकल गए क्योंकि ये जस्ट वॉकिंग पे ही था। हमने स्टेडियम के अंदर गेट नंबर 14 से एंट्री किया। एंट्री करते ही हमने अपना बुकिंग पास दिखाया। बुकिंग पास हमने ऑनलाइन ऑलरेडी एक नाइट पहले ही कर ली थी और उसके बाद हमारी एंट्री हो गई। स्टेडियम के अंदर जैसे ही एंट्री किया, यहाँ हमें एक बैनर दिखा, सेलिब्रेटिंग द सोल फूड ऑफ इंडिया। इसी के साथ हम स्टेडियम में लगे हुए स्ट्रीट फूड फेस्टिवल को एक्सप्लोर करने लगे। बहुत सारे स्टॉल लगे थे। जैसे इस स्टॉल पे बच्चों के लिए टॉय से रिलेटेड चीजें बिक रही हैं। कैंडल्स अलग अलग डिजाइन के और अलग अलग शेप में बिक रहे हैं। ऑल सीट्स का है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीट्स हैं। आगे बढ़े तो हमें ज्वेलरी का एक स्टॉल दिखा। यहाँ पे रिंग्स, चेन और डिफरेंट डिफरेंट इयररिंग्स, मिरर। स्टॉल बैंगल्स का है, आप देख सकते हैं यहाँ वेराइटी ऑफ बैंगल्स कितने सारे हैं। डिफरेंट शेप और डिफरेंट कलर के बैंगल्स हैं। स्टॉल है कटलरी का। यहाँ पे कटलरीज बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे थे। आगे हम गए तो हमें हैंडमेड की चेन्स, टेडी बियर ये सब मिल रहे थे। मैंने एक का प्राइस भी पूछा एक्चुअली, तो उन्होंने बोला 350, सिर्फ एक की चेन की 350 रुपीज़, जो मेरे लिए थोड़ी महंगी है। हम लोग मतलब 20 या 30 रुपए वाली की चेन यूज़ करते हैं, इतनी महंगी की चेन यूज़ नहीं करते। इससे आगे बढ़ते ही हमने देखा हैंडमेड ज्वेलरी बिक्री थी। ये कोई इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी है, वहाँ पे ये सेल करते हैं और इन्होंने स्टॉल भी लगा रखा है। आगे बढ़ते ही हमने देखा फूड के स्टॉल्स स्टार्ट हो गया। महाराष्ट्र फूड स्टॉल। महाराष्ट्र फूड स्टॉल के बाद यहाँ है झारखंड का फूड स्टॉल। मेरी बहन कह रही है जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो ट्राई करते हैं। यहाँ झारखंड का झारखंड फूड स्टॉल पे डिफरेंट टाइप का चाट प्रिपेयर हो रहा था। इसके साथ ही लगा था आंध्र प्रदेश फूड स्टॉल। यहाँ पे बैम्बू चिकन प्रिपेयर हो रहा था। देख सकते हैं आंध्र प्रदेश फूड स्टॉल की प्राइस, यहाँ पे मेन्यू लगा हुआ है। बैम्बू चिकन 300। आगे बढ़ते ही गोवा फूड स्टॉल लगाया। मेरी बहन कह रही है मुझे गोवा की याद आ गई। गोवा में हमने फिश कटलेट ट्राई किया था जिसका प्राइस 70 रुपीज़ था और हमें वो वर्थ इट लगा और टेस्टी भी वो बहुत था। इसके साथ हम जैसे ही आगे बढ़े, नागालैंड फूड स्टॉल लगा हुआ था। नागालैंड फूड स्टॉल के साथ ही मणिपुर का फूड स्टॉल लगा हुआ था। ये भेलपूरी स्टॉल थी। ये कुल्फी का स्टॉल है। आगे बढ़ते ही हमने देखा दिल्ली चाय स्टॉल आ गई। दिल्ली का स्टॉल आ गया। यहाँ पे चाय, जलेबी, गाजर का हलवा और भी बहुत सारे टाइप्स के जो भी हम दिल्ली में खाते हैं वो सारे, मतलब मैक्सिमम फूड्स यहाँ अवेलेबल थे, लाइक पाव भाजी। इसी के साथ आप व्यूज देख सकते हैं। हम दोनों बहन बातें करते हुए चल रहे थे कि हम क्या ट्राई करें क्या नहीं ट्राई करें। ये चाय वाले भैया अपने बारे में बता रहे थे कि मेरी इंस्टा आईडी ये है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आगे आप देख सकते हैं खाने के साथ साथ और भी सारी चीज़ें, एक्टिविटी हो रही थी यहाँ पे। बच्चों के प्लेस के लिए टॉयज थे, कार थी, साइकिल थे, सब थे। हमने देखा कर्नाटका फूड स्टॉल और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे बढ़ते ही इससे आगे पानी पीने की भी सुविधा थी। यहाँ पे आप पानी, जूस वगैरह ले सकते थे। इधर गेम के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। यहाँ बच्चे और बड़े दोनों गेम खेल सकते थे। आगे हम बढ़े तो यहाँ पे बच्चों की कार चल रही थी। पेंटिंग्स हो रहे थे, अपनी आप इमेज पेंट करवा सकते थे। हमने गेम खेला। हमने रिंग गेम खेला। हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं। वैसे गेम के मामले में हमारा लक बहुत बेकार है, फिर भी हमने ट्राई किया जस्ट फॉर फन के लिए। आप 100 रुपीज़ देकर इनसे 10
रिंग्स ले सकते हैं और आप फिर गेम खेल सकते हैं। इधर हमने साइड में देखा बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। गेम में तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं, तो हमने सोचा कि चलो पेंटिंग ही देख लेते हैं बच्चों की। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनना आ रही थी। मेरी बहन कह रही है कि मुझे पेंटिंग का तो पी भी नहीं पता है, फिर भी इन बच्चों को देखो, इतने छोटे हैं और इनको इतनी सारी पेंटिंग्स आती हैं, इतनी अच्छी तरीके से बनाने आती है पेंटिंग। पेंटिंग एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़े कश्मीर फूड स्टॉल पे। यहाँ हमने लिया कहवा जिसका प्राइस था 100 रुपीज़। मेरी बहन ने पिया तो कह रही हाँ 1 टाइम ट्राई के लिए सही है, बट मुझे तो ये बहुत पसंद आया क्योंकि मैं शादी के बाद कश्मीर गई थी, तो वहाँ तो मैं मतलब सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पीती थी। मुझे ये बहुत पसंद आया। पीने के साथ हम आगे बढ़े और फिर हम गए हिमाचल के फूड स्टॉल पे, जहाँ पे बिक रहा था मोमोज का पापा यानी कि सिद्धू। ने आंटी से बात किया, वो कह रही थी हमें कि हमें मेडल भी मिला हुआ है बिकॉज ऑफ टेस्ट, एंड थैंक यू दिल्ली वालों को। हमने यहाँ स्टॉल लगाया, उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, हमारे सिद्धू को इतना प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू। वो बहुत प्यारी आंटी थी, वो हमसे बात कर रही थी और फिर बात करते करते हमने सिद्धू लगवा लिया। उससे थोड़ी देर बात की, वो आंटी बहुत ही स्वीट थी। फिर हमने देखा प्राइस लिस्ट मोमो के पापा का, तो ये 200 रुपीज़ का था, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की बेसिकली फीलिंग थी और ये जेन्युइन था। ड्राई फ्रूट्स सच में इसके अंदर स्टफ थे और टेस्टी भी था। इसके साथ हमें 2 चटनीज मिली थी, एक ड्राई फ्रूट की चटनी और एक बेसिकली मोमो की चटनी जो हम लोग खाते हैं नॉर्मली, स्पाइसी था। उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जम रहा था। फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा आइसक्रीम का स्टॉल, जिसपे रोलर आइसक्रीम जो नाउअडेज फेमस है। आगे बढ़े तो हमने देखा राजस्थान फूड स्टॉल, जहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी थी क्योंकि राजस्थान का फूड थोड़ा डिफरेंट होता है और यहाँ पे नॉर्मली दिल्ली में ओरिजिनल टेस्ट नहीं मिलता राजस्थान का। ये आंटियां रोटी पका रही थी चूल्हे पे, उसका टेस्ट भी अलग होता है, चूल्हे का खाने का तो स्वाद ही अलग होता है। आगे बढ़े तो यहाँ पे लिट्टी चोखा, कचड़ी एंड और भी बहुत कुछ मिल रहे थे यहाँ पे, बट इस स्टॉल का नाम नहीं लिखा हुआ था। इसके साथ लौंग लता स्वीट है, ये लौंग लता ये भी मिल रहा था। फिर हम आए बिहार के स्टॉल पे, लेकिन यहाँ पे बिहार के स्टॉल पे बैनर नहीं लगा हुआ था, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे लौंग लता, गुजिया, ठकुआ, खाजा और मधु छत्ता एक टाइप का ये स्वीट है। फिर हमने लिया एक मधु छत्ता जिसका प्राइस 120 रुपीज़ था। हमने ट्राई किया, ये घी में फ्राइड और शुगर की चाशनी में डूबी हुई स्वीट थी और मतलब 1 टाइम आप खा सकते हो, ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, तो हम खा सकते हैं। मेरी बहन ने तो छोड़ दिया था, मैं ही खा रही थी क्योंकि पैसा भी तो वसूलना था। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। आप लोग ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम दिल्ली में हो रहे डिफरेंट इवेंट्स के डिफरेंट प्लेस पर जाकर वीडियो बनाएंगे और आप सबकी एंटरटेनमेंट को बनाए रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।